जातियों का अनूठापन। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग में भट्ट जी का निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान था। निबंध के साथ साथ इन्होंने आलोचना, नाटक और उपन्यास और आत्मकथा भी लिखी। इनके प्रमुख निबंध आस, चंद्रोदय, नाम निगोड़ी, भी बुरा भला, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, आँख नाक कान, बातचीत, दौड़ धूप, चरित्र पालन, प्रतिभा, चारु चरित्र, आत्मनिर्भरता, मुग्ध माधुरी आदि इनके प्रमुख निबंध। 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। उस समय ये पत्रिका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। इस पत्र की विशेषता थी कि इसमें अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना होती थी। यह भाषा के पारखी भी समझे जाते थे। इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा निबंध लिखे। यदि हम बात करें इनके निबंध जातियों के अनूठेपन की, भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में जातिवाद एक बहुत बड़ी बाधा बना, जिसे बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए वे जातीयता का प्रयोग नेशनलिटी के अर्थ में करते हैं। इस निबंध में वे जातीयता की अवधारणा एवं उनके विभिन्न पक्षों पर विचार करते हैं। हिंदी में जातीयता पर विचार करने वाले पहले चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक काल में किसी एक जाति के अनूठेपन को उस काल के पूर्व के इतिहास से जोड़कर देखते हैं। फिर पूर्व में इतिहास को दूसरे पूर्व के काल के इतिहास से देखते हैं। इस तरह यह श्रृंखला वहां तक नहीं टूटती जब तक हम एक जगह ठहर नहीं जाएं। किसी जाति के भीतर जो गुण आदि पाए जाते हैं वही उसे अन्य जातियों से अलग बनाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई जो जातियों की अवनति का कारण बनी। किसी जाति के अनूठेपन के बीच उसके प्राकृतिक गुणों के कारण भी पाते हैं जो उसे अन्य जाति से अलग करते हैं। भट्ट जी भारत को आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का प्रयास करते हमें दिखाई देते हैं। देश की उन्नति और वास्तविक भलाई करने का द्वार हम राजनीतिक एकता को मानेंगे। अंग्रेजों के राजनीतिक एकता ही उसकी उन्नति का कारण बनी, इसलिए उन्होंने अपना इतिहास अपने अनुकूल कर लिया। हम राजनीतिक एकता के अभाव में आपस में लड़ते रह गए और दूसरे देश इसका लाभ उठाते गए। भारत का उद्धार शांति स्थापित करने में नहीं, बल्कि अंग्रेज जाति के साथ टक्कर खाने में और उनसे उद्यमशीलता के गुण सीखने में। वास्तव में भट्ट जी ने 1857 की क्रांति की विफलता के बाद राष्ट्रीय एकता की मांग पूरे समाज को बाहरी और भीतरी दोनों रूपों में एकजुट करने की। निबंध में राष्ट्रीयता पर ज़्यादा बल दिया है। राष्ट्रीयता के निर्माण में जातियों का अनूठापन किस तरीके से एक बाधा के रूप में उस पर बात की गई है। जातियों का अनूठापन क्या होता है? किसी भी जाति में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो उसे अन्य जातियों से अलग करते हैं। तो ये जो विशेषता होती है बालकृष्ण भट्ट जी हमें बताते हैं, उसके लिए हमें उसके इतिहास को जानना पड़ेगा। शुरुआत में वो अनूठापन कैसे आया और उस जाति का इतिहास आदि हमें उसको देखना पड़ेगा। तो अनूठापन का जो महत्वपूर्ण कारण है वह होता है पर्यावरण। और भारत में आप देखते हैं अनेक तरह के पर्यावरण भी हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से ये हर एक जाति में अपना अपना अनूठापन आ जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी हम बताते हैं कि ये जो विशेषता है इसे हमें भिन्नता के रूप में न लेकर इसे हमें स्वाभाविक रूप में लेना चाहिए। इसी के साथ बालकृष्ण जी भट्ट जी ये बताते हैं कि किसी भी जाति के मूल सिद्धांत के रूप में उसका एक बीज रूप होता है जो उस जाति को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ वो भारत और अंग्रेजी जाति की कंपैरिजन करते हैं, जिसमें वो भारत की बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की शुरुआत मननशीलता से होती है और अंग्रेजों के जो मूल सिद्धांत था वो स्वच्छंदता था। तो अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक एकता के कारण उनके राष्ट्रीयता के निर्माण हुआ और वो उद्यमशीलता आई और उन्होंने अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो इस तरीके से वो कर्मशील बने। लेकिन भारत ने मननशीलता पे ध्यान दिया, जिसकी तरफ वो अध्यात्म में ज़्यादा बढ़े और मज़हब इन सब चीज़ों में फंस कर रह गए। तो वो आगे ये बताते हैं कि हमें जो शासन बालकृष्ण भट्ट जी हमें यही बताते हैं कि हमें भी यही गुण अपनाने चाहिए। वैज्ञानिक चिंतन, एकता, कर्मशीलता आदि हमें गुण अपनाने चाहिए जो राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक माने जाते हैं और इनके बिना विकास मुश्किल है। इसलिए हमें इन सारे गुणों को अपनाकर राष्ट्रीयता का निर्माण करना चाहिए।